Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everybody. How are you? This is Maria Athar from La Boutique One. How's everybody? कैसे चल रहे हैं दिन? मैंने देखा कि आप लोगों में से बहुत से लोग शॉपिंग करने गए हुए थे, अपनी सेहत का, अपने जाने वालों की सेहत का ख्याल नहीं रख रहे थे। यार अगर गवर्नमेंट ने लॉकडाउन ख़त्म किया है तो किसी वजह से किया है। गरीब लोग नहीं रह सकते इस हालात में, लॉकडाउन के अंदर। आप लोग तो अक्लमंद हो, आप लोग तो अपना ख्याल रख सकते हो। दिस वॉज वेरी वेरी बैड। जो तस्वीरें आई, औरतें लाइमलाइट के आगे खड़ी हैं, खाड़ी के आगे लाइनें लगी हुई हैं। कम ऑन यार, अल्लाह माफ़ करे। ईद से बेहतर, ईद मनाना बेहतर है या कोविड में मुब्तला होके और रेंट ना मिलने पे मरना? आप सिर्फ अपने आप को नहीं, अपने ख़ानदान को, अपने जानने वालों को आप रिस्क पे डाल रहे हो। अगर आप अपने माँ बाप से ईद पे मिलने जाओगे, आपको कोविड हुआ जिसके साइंस भी नहीं शो रहे होंगे, आप उनको कैच करा दोगे, आप तो बच जाओगे, आप यंग हो, आपके माँ बाप का क्या होगा? आज मैं आई हूँ आपको ये बताने के लिए कि बाहर मत निकलें। घर में पड़े हुए जो कपड़े हैं, हर एक की अलमारियों में 20-20, 30-30, 50-50 कपड़े पड़े हुए, और हम कहते क्या है कि हमारे पास तो पहनने के कपड़े ही नहीं है। हाय, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं पहनने के लिए। ओ माय गॉड, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। और अलमारी खोलो तो कपड़े उमड़ के बाहर गिर रहे होते हैं। आज हम वही चीज़ देखेंगे कि किस तरह आप अपने पुराने कपड़े लेके उनको नए तरीके से इस्तेमाल करोगे। फैशन चेंज हो चुका है। मुझे पता है मेजॉरिटी ऑफ द लेडीज़ जो पाकिस्तान में हैं उनको सिलाई कढ़ाई भी आती है। इवन जब मैं पाकिस्तान में रहती थी, जब मैं छोटी थी, मुझे याद है मैं 8th क्लास में पढ़ती थी, मैंने क्रॉस स्टिच का गला बनाया था। आई वॉज सो प्राउड ऑफ इट। अम्मी ने वो ग्रीन कलर के कपड़े पे मेरा लगाया था। आई वॉज सो प्राउड ऑफ इट। उसको मैं ईद पे पहना था। आई वॉज सो हैप्पी। तो मुझे आता है कि जो बिल्कुल ही फुअर बंदी है। उसके बाद मैंने एक दफ़ा बनाया था जी, शलवार बनाई थी। शलवार सीनी अम्मी ने सिखाई थी। बिल्कुल नहीं आती है मुझे सीनी, लेकिन मैं वैसे बता रही हूँ। तो पाकिस्तान में हर बंदी को कुछ ना कुछ बनाना, कुछ ना कुछ सीना आता है। उनको इवन वो करने आते हैं, क्या कहते हैं, सितारे लगाने या लेस लगानी, मुझे भी आती है। इवन जो तुरपाई होती है वो करनी आती है। तो वो हम उन्हीं चीज़ों से भी बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। क्योंकि मैं जब पाकिस्तान में रहती थी, और इवन अभी भी मेरे पास लेसें भी घर में थोड़ी बहुत पड़ी होती हैं, मेरे पास टेसल्स भी पड़े होते हैं, मेरे पास पर्ल्स भी पड़े होते हैं। हम उन चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे और उन चीज़ों से हम वही कपड़े जो पहले हम पहन चुके हैं उनको नया बनाएंगे। और सिर्फ वो थोड़ी सी चीज़ें ऐड करके नया नहीं बनाएंगे, हम उनको अमेजिंग बनाएंगे बाय वेयरिंग समथिंग एल्स। शलवार की जगह अगर पैंट पहले पहनी थी तो शलवार पहन लेंगे, अगर शलवार पहनी थी तो शरारा पहन लेंगे। हम सब के पास अलमारियों में शरारे भी पड़े हैं, शलवारें भी पड़ी हैं, कमीज़ें भी पड़ी हैं। ब्लू कलर की कमीज़ है और ब्लू कलर का शरारा हमने उसकी शादी पे बनाया था, वो मैच कर गया। भाई इस तरह करना है हमने मिक्स एंड मैच करना है। हमने अमेजिंग चीज़ें पहननी है, हमने अमेजिंग लगना है। ये मैं बिल्कुल नहीं कह रही कि ईद पे तैयार ना हो या रमज़ान में तैयार ना हो या अच्छे ना लगो या कपड़े ना पहनो। क्यों? ज़रूर करो। बाहर जाए बगैर अगर ये काम हो सकते हैं तो ज़रूर करो। ऑनलाइन ऑर्डर करो, मंगवाओ और पहनो। टेलर के पास सिर्फ जाके ड्रॉप करना है और लेना है, उसको मास्क करो और जाओ। लेकिन ये बाजारों में खड़े हो के अपने आप को तबाह बर्बाद मत करो। सो आई विल स्टार्ट शोइंग यू द क्लोथ्स। मैं आज जो कपड़े पहन के आई हूँ वो इसीलिए पहन के आई कि मैं आपको आके दिखाऊं कि एक ही कपड़ों को आप किस किस तरीके से, डिफरेंट तरीके से पहन सकते हो। और मैं थोड़ी सी ज्वेलरी भी लाई, 1-2 चीज़ें लाना भूल गई हूँ। लेकिन आपने देखा होगा मैं कभी भी ज्वेलरी ला के नहीं दिखाती या कुछ भी उसके साथ मैच करके नहीं दिखाती, बिकॉज आई डोंट लाइक वेयरिंग अ लॉट ऑफ ज्वेलरी। लेकिन आज मैं वो भी लाई कि अगर व्हाइट कपड़े पहने हो तो उसको किस तरह एक्सेसराइज करके उसकी लुक चेंज कर सकते हो, मेकअप करके उसकी लुक चेंज कर सकते हो, नीचे लेसेस लगा के उसकी लुक चेंज कर सकते हो, या उसके नीचे पैंट्स डिफरेंट तरह की पहन के उसका लुक चेंज कर सकते हो, या दुपट्टा डिफरेंट करके उसकी लुक चेंज कर सकते हो। सो लेट मी शो यू माई क्लोथ्स। ये कपड़े मैं पहले पहन चुकी हूँ। अब मैं इसकी दोबारा से तस्वीर भी लगाऊंगी, पुरानी भी लगाऊंगी और नई भी, और आप देखिएगा कि कितना डिफरेंस लगता है दोनों में। दिस इज द ड्रेस। मैं पहले भी आपको पहन के दिखा चुकी हूँ। इसके साथ मैंने रेड कलर का दुपट्टा लिया था। एक्चुअली मैंने ईद पे पहना था और मैं ईद के तीसरे दिन अपनी एक फैमिली, मेरी रिश्तेदार होती हैं, उनके घर गई थी और मैंने इसके साथ रेड कलर का दुपट्टा लिया था। वो भी रखा हुआ है मैंने कि मैं आपको दिखाऊं। और मैंने इसके साथ शलवार पहनी थी। नो बूट कट, नो शरारा, नो स्ट्रेट पैंट्स। मैंने शलवार पहनी थी ना। देखो अब कमीजें लंबी हो चुकी है लड़कियों, तो बिल्कुल भी ये मत करो। खैर जो कपड़े पड़े हैं वो तो पहनो, उनके साथ में क्या आपने पहनना है वो भी बताऊंगी। लेकिन अगर आपके पास लेडर लेस है या लेडर लेस ला सकते हो, ऑनलाइन लेसेस भी बिक रही हैं, वो लाओ। कपड़े के नीचे लेडर लेस लगाओ और नीचे ऑर्गेन्जा का पीस या कोई भी ब्यूटीफुल सा नेट का पीस या कुछ लगाओ और उस कमीज को लंबा करो। इट इज सो इजी नाउ। सो ये है मेरे कपड़े। ये मैंने लास्ट टाइम पहने थे शलवार के साथ और इस दुपट्टे के साथ। अब मैं आपको इन्हीं कपड़ों को 3 तरह से पहना के दिखाऊंगी। अभी मैंने व्हाइट दुपट्टे के साथ पहना है। मैं तस्वीरें भी लगा दूंगी ताकि आप लोगों को अंदाजा हो जाए। ये व्हाइट दुपट्टा मैंने खुद बनवाया था सिल्क लेके, और पीको जो नहीं होती, पर्ल वाली पीको, लिटरली आम सी पर्ल वाली पीको थी, वो मैंने कराई थी। और ये दुपट्टा मेरा बन गया। इट गोज विद सो मेनी ऑफ माय क्लोथ्स, क्योंकि सिल्क के दुपट्टे मुझे अच्छे बहुत लगते हैं। शिफॉन से ज्यादा मुझे सिल्क पसंद है। सो ये मेरा आज की लुक है आप लोगों के लिए, वेरी वेरी सिंपल एंड एलिगेंट। फिर इसी लुक को हम
बिल्कुल चेंज कर देते हैं बाय वेयरिंग दिस दुपट्टा। बिल्कुल चेंज हो गई है लुक। अगर आपने बिल्कुल ही चेंज करनी है तो इस तरह पहन लो। So you know it's a completely different kind of a look with a different kind of a जोड़ा। अगर आप इसके साथ पैंट्स चेंज करनी है तो ये लंबी कमीज है, इसके साथ बूट कट पैंट्स भी चलेंगी, इसके साथ शलवार भी चलेगी, इसके साथ शरारा भी चलेगा, इसके साथ इवन स्ट्रेट पैंट्स भी चलेंगी, क्यूलॉट्स भी चलेंगी। इस लेंथ की शर्ट के साथ आप कुछ भी पहन सकते हो, ठीक है। स्ट्रेट पैंट्स सिर्फ और सिर्फ बहुत लंबी कमीजों या एटलीस्ट इतनी कमीजों के साथ चल रही है, ठीक है। स्ट्रेट पैंट्स कोशिश करो ना बनाओ, लेकिन अगर बनाओ तो इससे भी लंबी कमीज बनाने की कोशिश करो, इतनी लंबी कमीज बनाओ। स्ट्रेट पैंट्स लिटरली इस लेंथ की कमीज के साथ एंड लंबे चाक के साथ। देखो इसका चाक कितना बड़ा है, ये देखो यहां से इसका चाक, इतना ऊंचा चाक है इसका। साइड से मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखो, कैन यू सी। तो इतनी लंबी कमीज के साथ स्ट्रेट पैंट्स चल रही हैं और बहुत अच्छी लग रही है, तो ये आप बना सकते हो इसके साथ। वरना मैं आपको सजेस्ट करूंगी, शलवारें बहुत इन है, बहुत अच्छी लग रही हैं, बहुत अच्छे तरीके से चल रही हैं। यू कैन मेक अ शलवार, 70s वाली शलवार है, वो भी मैं लाई हूँ, अभी दिखाती हूँ। उसका पाइंचा 9 या 10 इंच का होता है और उसकी बेल्ट वाली आम सी शलवार होती है, बस सिर्फ पाइंचा बड़ा होता है। वो बनाओ, वो लंबी कमीजों के साथ भी अच्छी लग रही है, वो नी लेंथ और यहाँ तक की कमीजों के साथ भी अच्छी लग रही है। ये थोड़ी ज्यादा लंबी है, इसके साथ भी वो बहुत अच्छी लग रही थी। अब यही कपड़ों को मैं तीसरी तरह से पहन के आपको दिखाती हूँ। और ये जो दुपट्टे हैं ना, ये अब मेरा दुपट्टा बहुत पुराना है, मेरा ख्याल है 15 साल या 16 साल पहले। वो बहावलपुर से लोग नहीं आते, वो हमारे घर आता होता था, वो उससे हम खरीदते थे ये कपड़े। तो ये देखो, इसके अंदर हल्का सा ग्रीनिश सा शेड है, तो इसके साथ ये भी दुपट्टा जा रहा है। सो यू कैन वेयर एनी दुपट्टा विद योर क्लोथ्स, एक्सेंट कर लो, किसी तरह भी कर लो, यूं करके। अगर आप सबके घरों में, जो पाकिस्तान में लोग हैं, वो तो मेरी अम्मी के घर में, मैं हमेशा कहती थी कि मैं पाकिस्तान में नहीं रहती, आई रिग्रेट इट, क्योंकि अम्मियों के घरों से जितने दुपट्टे निकलते हैं ना, वो कहीं से नहीं निकलते। तो मैंने खुद अपने लिए दुपट्टे जमा किए, क्योंकि मुझे जाहिर है अम्मी के घर में मैं नहीं रहती और अम्मी के दुपट्टे तो नहीं चुरा सकती थी। तो आई स्टार्टेड कलेक्टिंग माई ओन दुपट्टास। ये पुराना दुपट्टा अम्मी के घर ही मेरी कमीज और दुपट्टा पड़ा था। कमीज तो वो इतनी सी कमीज और शदीद फिटेड वो प्लीट्स वाली कमीज थी, तो वो मैंने नहीं ली, लेकिन मैं इसका दुपट्टा लिया बिकॉज आई लव द कलर ऑफ दिस। तो मैं चाहती थी मैं इसके साथ इसी कलर का सूट बनाऊं। वो सूट बनाने का तो मौका नहीं मिला, लेकिन अब ये दुपट्टा मेरा बहुत से सूटों के साथ जाता है। आई शो यू विद अदर सूट्स ऑल्सो। कुछ दिन पहले मैंने इसकी तस्वीर लगाई है, मैंने कुछ दिन पहले ये पहना हुआ था, आप लोगों को याद होगा। इसी कमीज को मैंने शलवार के साथ पहनी थी। ये कमीज इस पैंट्स के साथ भी अच्छी लगेगी। ये शरारा टाइप की पैंट्स हैं, पूरा बहुत बड़ा शरारा नहीं है, बट शरारा टाइप की है। अब इसके साथ भी मैं ये ग्रीन दुपट्टा भी पहन सकती हूँ, इसके साथ मैं व्हाइट दुपट्टा भी पहन सकती हूँ, इसके साथ मैं रेड दुपट्टा भी पहन सकती हूँ, और इसके साथ मैं ये दुपट्टा भी पहन सकती हूँ, जो कि मैंने 1-2 तस्वीरों में पहना। तो दुपट्टे हमारे पास बहुत होते हैं। दुपट्टा चेंज कर दो, ये इसके साथ नहीं जाता क्योंकि ये गोल्डन और ये सिल्वर है, दूसरे के साथ जाएगा। आई डोंट नो वो कमीज में लाई हूँ कि नहीं। खैर ऐसी मेरे पास एक और व्हाइट कमीज भी थी, अगर आप लोगों को याद हो तो उसके साथ ये जाता है। लेकिन आप लोगों के पास दुपट्टे होंगे, आप लोगों को अंदाजा भी शायद ना हो, लेकिन आपके पास होंगे दुपट्टे, क्योंकि हम सबको आदत होती है सूट दे दिया दुपट्टा रख लिया। भाई क्यों दुपट्टा रखना है, बस जी रखना है, मुझे बड़ा पसंद है। फिर ये मैंने शादी पे एक कपड़े बनाए थे, उसके साथ मैंने ये दुपट्टा बनाया था। दिस कैन गो अमेजिंग विद एनी काइंड ऑफ वाइट ड्रेस। ये बहुत खुला दुपट्टा है। पहले मैंने सोचा था मैं इसको आधा करा, बट देन आई वाज लाइक नहीं, आई लेट इट बी अ वेरी वेरी बिग दुपट्टा। इसके एंड्स पे मैंने सिर्फ और सिर्फ 4 ये टेसल्स लगाई थी और इसके ऊपर मैंने ये लेस लगा ली थी। अब उस वक्त कोविड नहीं आया हुआ था, अब कोविड आया हुआ है, बाहर किसी ने नहीं जाना, ऑनलाइन लेसेस भी मिल रही हैं, ऑनलाइन दुपट्टे भी मिल रहे हैं, ऑनलाइन कपड़े भी मिल रहे हैं, औरतें ऑनलाइन बेच रही हैं। अगर आप लोगों को ट्रस्ट नहीं है, उनको कहो जाके ला बुटीक पे लगाएं। आप ला बुटीक के थ्रू ले रहे हो, क्योंकि ला बुटीक पे हम लोग आपका सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना डिजाइनर की, वो हम ले लेते हैं, ताकि आपको अगर गलत चीज पहुंचे तो हम आपको पैसे वापस करेंगे। आखिरी दुपट्टा भी दिखा दो, ये देखो। अगर येलो के साथ करना है तो इसमें येलो भी था फ्लावर, आपके पास व्हाइट कपड़ों में अगर कोई भी प्रिंट है, उसमें जो भी रंग होगा आप उसके साथ मैच कर सकते हो। सो वन क्लोथ्स यू कैन वेयर इन सो मेनी डिफरेंट वेज। अब ये मैंने एक सूट लिया था, ठीक है, आप लोगों ने देखा भी होगा मुझे पहने हुए। आई लव दिस सूट। ये बहावलपुर की कढ़ाई इसके ऊपर हुई हुई है, इसका बाजू मैंने इस तरह का बनाया था। खैर मैं आज आपको डिजाइन दिखाने नहीं आई, आज मैं आपको बताने आई हूँ कि आप एक ही कपड़ों के साथ डिफरेंट लुक्स किस तरह कर सकते हो। अब मैं इसको पहले मैंने इसी पिंक दुपट्टे के साथ पहना था, अब मैं चाहती हूँ कि मैं इसकी लुक चेंज कर दूँ। सो व्हाट आई विल डू इज, लास्ट टाइम मैंने शलवार के साथ पहना था,
दिस टाइम आई वेयर इट विद दीज पैंट्स जो मैंने पहनी हुई है इस वक्त, एंड आई वेयर इट विद अ व्हाइट दुपट्टा। इवन अगर मैं व्हाइट दुपट्टा नहीं पहनती और पिंक ही पहनती हूँ, सिर्फ पैंट्स चेंज करने से इस कपड़ों की लुक बिल्कुल चेंज हो जाएगी। साथ में कुछ एक्सेसरीज पहन लूंगी, कानों में कुछ पहन लूंगी, एंड आई लुक टोटली डिफरेंट। मेकअप चेंज कर लूंगी अपना, सो आई कैन लुक वेरी वेरी डिफरेंट इन दीज क्लोथ्स, सिर्फ और सिर्फ एक पैंट चेंज करने से। ये मेरे कपड़े जो हैं ये लास्ट ईयर फराज, पता नहीं कौन से डिजाइनर के हैं, फराज बनान के हैं, मोटिव के हैं, आई डोंट रिमेंबर, लेकिन ये मैंने लिए थे और ये मुझे बहुत पसंद है। इनको मैं 2 या 3 डिफरेंट तरीके से ऑलरेडी पहन चुकी हूँ। एक सेकेंड, लास्ट टाइम मैंने एक दुकान है कॉटन गिनी, उससे खरीदी थी और अलग पैंट्स खरीदी थी। मैंने इस कमीज को जब ज्यादा फॉर्मल करना था इन पैंट्स के साथ पहना, और मैंने इसी का दुपट्टा कर लिया जो कि ब्लैक कलर का है। अगर मैं चाहती, मेरे पास गोल्ड कलर का भी था, वो भी कर सकती थी। अगर मैं चाहती तो खाली ब्लैक नेट का भी कर सकती थी। आप जिस तरह करना चाहो कर सकते हो। इट लुक्ड टोटली डिफरेंट, जस्ट चेंज द पैंट्स। सिंगुलर बेल्ट्स, सारे डिजाइनर्स ने बेल्ट्स इंट्रोड्यूस की हुई हैं। अगर इसी कपड़े के साथ मैं बेल्ट पहनना चाहूँ तो वो इस तरह आएगी, और इस जोड़े की लुक चेंज हो जाएगी। सो यू कैन डू सो मेनी थिंग्स विद योर क्लोथ्स इन योर वार्डरोब्स। कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर एक और भी दिखाती हूँ। इसी के साथ अगर मैं चाहूँ तो मैं ये ऑर्गेन्जा का दुपट्टा कर सकती हूँ, क्योंकि इसका गोल्ड और इस ऑर्गेन्जा वाले का बहुत अच्छा जा रहा है। नीचे मैं इसके ब्लैक ही पैंट्स पहन लूंगी और ये कपड़े बिल्कुल डिफरेंट लगने लगेंगे। बिल्कुल नहीं लगेगा कि मैंने लास्ट ईयर की डिजाइनर लॉन पहनी हुई है। और इस दफा तो डिजाइनर्स ने बनाए भी ये वाले ऑर्गेन्जा के दुपट्टे और बूटी वाले दुपट्टे और इस तरह के बनाए हुए। सो यू कैन वेयर दिस ऑल्सो।